दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं इसी बीच जनता के बीच सौगात देने का सिलसिला जारी हो गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू अशोकनगर में 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत ट्रेन के साहिबाबाद न्यू अशोकनगर सेक्शन का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और अन्य लोगों से बातचीत की। बिहार में इन दिनों चुनाव से पहले सियासी पारा सातवें आसमान पर है। वहीं इसी बीच लालू प्रसाद यादव के ऑफर को सीएम नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया है। चर्चा के दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि वे एनडीए गठबंधन में ही रहेंगे और भाजपा के साथ मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। वे इंडिया गठबंधन में दोबारा शामिल नहीं होंगे। अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा में एकता की उम्मीदों को राकेश टिकैत के बयान ने झटका दे दिया। टिकैत ने कहा कि खनौरी में चल रहा मोर्चा केंद्र सरकार की ओर से चलाया जा रहा है और जानबूझकर इसे लंबा किया जा रहा है। उनके इस बयान से दोनों संगठनों के बीच एकता की संभावना कम हो गई है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि चुनाव नजदीक होने के बावजूद बीजेपी ने केवल 29 सीटों की घोषणा की है। उन्होंने ये भी बताया कि 2 राजनीतिक वंश नई दिल्ली सीट के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि आप राजनीतिक वंशवाद के खिलाफ लड़ रही है। इस बार एक आम आदमी वंशवाद के खिलाफ लड़ रहा है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर पीएम मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के लोगों के लिए सुविधा, आराम और कनेक्टिविटी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लोगों के लिए सुविधा, आराम और कनेक्टिविटी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेट्रो चरण 4 यातायात और प्रदूषण को कम करेगा। कांग्रेस की निराशा और आलोचना कभी खत्म नहीं होगी। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि बीजेपी उनकी पार्टी के 10 सांसदों को लुभाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में सहयोगी दल की पीठ में छुरा घोंप रही है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है। केरल के वन और वन्य जीव संरक्षण मंत्री ए.के. संसीधरन ने राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष पर बात की। ए.के. संसीधरन ने कहा, जानवरों के हमलों के कारण बहुत सारी मौतें होती हैं। हालांकि साल दर साल मौतों की संख्या कम हो रही है। जब से मैंने 2021-22 तक विभाग संभाला है, मौतों की संख्या 140 से घटकर 55 हो गई। लगभग हर साल सांप के काटने से मृत्यु दर बढ़ रही है। हम अगले 2 वर्षों में सांप के काटने से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने के लिए एक कार्य योजना बना रहे हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 68,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। आज लगभग 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट देने वाले हैं। उनकी यही कोशिश है कि दिल्ली को विश्व स्तरीय शहरों में शामिल किया जाए। दिल्ली सरकार के अवरोधों के बावजूद विकास कार्यों के लिए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के गरीब लोगों को पक्के मकान मुहैया कराए गए हैं। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए गठबंधन के दरवाजे हमेशा खुले हैं वाले बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये कहकर उन पर हमला बोला कि वो डरे हुए हैं। लालू यादव डरे हुए हैं। जो डर गया वो मर गया। वो सोचता है मेरा बेटा कैसे स्थापित होगा, बिहार की सत्ता पर कौन बैठेगा, ये बिहार की जनता तय करेगी। यहाँ नीतीश कुमार बैठे हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी संगठनात्मक रचना में बड़ा बदलाव किया है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में मंडलों की संख्या 74 से बढ़ाकर 171 कर दी। साथ ही अब बूथ पर भी 3 सदस्यों की जगह 12 सदस्यों की कमेटी का गठन किया जा रहा है। पहले बूथ पर भाजपा त्रिदेव के रूप में बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और बूथ लेवल एजेंट बनाती थी।